गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दिनतारिणं परमानन्दमाधवं सचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है श्रील प्रभुपाद अमृत कक्षा में। तो हम लोग 10वीं प्रकरण पे चर्चा कर रहे हैं, आवश्यकता की महत्वपूर्ण घड़ी। तो इस प्रसंग में हम चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार प्रभुपाद को अ, दिल्ली में छिपीवाड़ा में एक स्थान मिली है भगवान के द्वारा, जहां रहकर प्रभुपाद अ, श्रीमद् भागवतम के अनुवाद कर रहे हैं। तो कृष्ण पंडित जो कि छिपीवाड़ा मंदिर के प्रमुख हैं, प्रभुपाद के लिए व्यवस्था करते हैं। तो कृष्ण पंडित जी कहते हैं कि स्वामी जी की शेड्यूल कैसे रहता है, प्रभुपाद की दिनचर्या है। तो भक्तों के जीवन में दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक संसार में हम जो भक्ति करने आते हैं, हमारी जो दिनचर्या बड़ा अच्छा होना चाहिए। स्पेशली आजकल जो दुनिया में लोगों को बीमारी ग्रसित करता है, इसका मुख्य कारण है इरेगुलर लाइफ। प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद पहली अध्याय के 10वें श्लोक में कि जो बीमारी है उसके मुख्य कारण इरेगुलेशंस। देयर इज नो टाइम फॉर ईटिंग, नो टाइम फॉर स्लीपिंग, सो रेगुलेशन इज वेरी मच नीडेड। जो नियमितता बहुत आवश्यक है कि समय पे कार्य को करना। तो इससे क्या होगा, सत्वगुण की लक्षण माना जाता है। तो प्रभुपाद की दिनचर्या के बारे में हमें कृष्ण पंडित जी, जो आंखों देखी प्रभुपाद को देखे हैं, जो प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, वो वर्णन करते हैं। ऐसे कृष्ण पंडित जी के पिता भी प्रभुपाद को जानते थे। हाँ, तो स्वाभाविक रूप से एक शुद्ध साधु के रूप में वो उनको सम्मान करते थे, हर प्रकार की सेवा करने के लिए प्रयास करते थे। हाँ, तो आचार्य की दिनचर्या भी हम देखते हैं, आचार्यगण बड़ी डिसिप्लिन है, श्रृंखलित है। उठना सोना, आध्यात्मिक अभ्यास करना। हाँ, तो हमारे जीवन में ये रेगुलेशन बहुत आवश्यक है, दिनचर्या को सुधारना। तो आधुनिक जो समय है, लोगों की कोई कोई दिनचर्या नहीं, कोई समय काल नहीं, किसी भी समय कुछ भी कर रहे हैं, नहीं नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। भगवान गीता में भी यही कहते हैं। हम्म, युक्त युक्ताहार विहारस्य, भगवत गीता के पहले अध्याय 6 अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि दिनचर्या अच्छा होना चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर भी इसे दिनचर्या पालन करते थे, सड़गोस्वामी वृंद भी इसे दिनचर्या पालन करते थे, और प्रभुपाद की दिनचर्या भी बड़े आदर्श है। तो प्रभुपाद कहीं भी रहे, चाहे वृंदावन में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे अमेरिका भी गए, तो दिनचर्या उनका लगभग वही था। तो कहते हैं कृष्ण पंडित कि सूर्योदय के पूर्व लगभग 3 बजे वो श्रीमद् भागवतम के अनुवाद किया करते थे। तो कहीं कहीं प्रभुपाद 1 बजे भी जग जाते हैं और अनुवाद करते हैं। यहाँ पर कृष्ण पंडित कह रहे हैं जब वो छिपवाड़ा मंदिर में थे तो लगभग 3 बजे जग जाते थे
और वो अपनी जो भागवतम के अनुवाद करते थे। तो कैसे करते थे? अपनी मनमानी से नहीं। तो प्रभुपाद कई बार लेखन लेकर बैठ जाते थे। तो कृष्ण पंडित कहते थे स्वामी जी सर्वप्रथम उनके पास टाइपराइटर नहीं था। तो कागज कलम में लिखते थे, पांडुलिपि तैयार करते थे। हाँ। लेकिन कुछ समय के बाद कृष्ण उनको एक पुरानी टाइपराइटर देते और प्रभुपाद स्वयं टाइप करते थे। हाँ। क्योंकि लेखन कार्य के साथ सब अकेले करते हैं। हाँ, तो कृष्ण भक्त बड़े चतुर, सभी कार्य में वो पारंगत है, दक्ष है। हाँ, चाहे प्रसाद बनाना हो, अनुवाद करना हो, टाइप राइटिंग करना हो, सभी कार्यों में धुरंधर है। हाँ, तो भक्तों की 26 गुणों में एक गुण है, हाँ, कि दक्ष है। डिवोटी इज वेरी एक्सपर्ट लाइक दक्ष। कृपालु अकृत ध्रुव सत्य सारा सम निर्दोष वदान्य मृदु सूचि अकिंचन। तो दक्ष एक क्वालिटी है। वन आउट ऑफ 26 क्वालिटी ऑफ ए वैष्णव, वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी इज दक्ष एक्सपर्ट। तो प्रभुपाद लगभग 3 बजे जग जाते हैं। 3 बजे सूर्योदय से पहले अपने जो अनुवाद कार्य को जारी रखते थे भागवतम। तो ये जो सेवा है, प्रभुपाद उसको जीवन भर प्राधान्य दिए कि संसार को मैं कुछ अनमोल चीज जो प्रदान करूंगा, द मैचलेस गिफ्ट विच आई विल बी गिविंग टू द होल वर्ल्ड, नॉट ओनली वर्ल्ड, द क्रिएशन लाइक दैट आई विल बी प्रेजेंटिंग भागवतम। तो भागवतम की आवश्यकता क्या है? भागवतम तो शाश्वत रूप में है, इस संसार में है। आध्यात्मिक जगत से नारद मुनि लेकर आए हैं। लेकिन प्रभुपाद की करुणा क्या है कि वास्तविक भागवतम कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है भौतिक संसार में। इसलिए प्रभुपाद ऐसे शब्द प्रस्तुत किए, सरल शब्द प्रस्तुत किए, व्यावहारिक प्रस्तुत किए, जो आधुनिक समय के साथ लोगों के जीवन की साथ लिंक बिठा पाएंगे, दिनचर्या के साथ मैच करेगा। हाँ, तो प्रभुपाद के भागवतम आप पढ़ेंगे, जैसे वास्तविक दुनिया में जो घटित हो रहा है, परिवार में लड़ाई, पति पत्नी में संबंध की दरार, जो जो घटित हो रहा है, उसको आंखों देखी प्रभुपाद लिख रहे हैं। और जो लिखे हैं आप देखेंगे सच में यही हो रहा है। और इसकी कमी क्या है? प्रभुपाद बोले कृष्ण भावनामृत की कमी है। कृष्ण भावनामृत को अपनाइए, सभी प्रकार की समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये प्रभुपाद की जो मेहनत है, रात रात भर जग कर ये सब अनुवाद करना, कि पूरे संसार को ये दुखदाई स्थिति से निकालेगा। संसार के लोग जान नहीं पा रहे समाधान क्या है। आज परिवार में लड़ाई है, समाज में लड़ाई है, हाँ, पति पत्नी में अनबन है, तो इसके मुख्य कारण कहीं कृष्ण भावनामृत की कमी है। तो ये आचार्य के दृष्टिकोण है। तो ये चमत्कार है। कोई अगर घर में भागवतम रखते हैं, भक्तिमय प्रक्रिया अपनाते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह स्थापन करते हैं, धर्म के सिद्धांतों को पालन करते हैं, भक्ति के नियमों को पालन करते हैं, तो क्या होता है? घर में जितने अमंगल हो चला जाता है। इतने शक्तिशाली है। और यही प्रभुपाद पूरे संसार के सबको प्रदान करना चाहते हैं, केवल भारतवासियों के लिए नहीं। एक वैष्णव सबके प्रति करुणा रखता है, पूरे संसार के बारे में चिंतित है। इसलिए वो एक स्थान में बैठकर, कहाँ पर? न छिपीवाड़ा मंदिर में, पूरे संसार के कल्याण के बारे में सोचते हैं। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कोई महाभागवत भक्त ही इज ऑलवेज वरीड अबाउट द वेलबींग ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी। तो जो वैष्णव है, वो स्वार्थी नहीं है, पूरे जगत कल्याण कार्य कार्य के लिए इस खुद को समर्पित किया है। हाँ, ऐसे जैसे कभी कभी लोग, सांसारिक लोग भक्तों के कार्यकलाप समझ नहीं पाते हैं, उसने ये वैष्णव साधु लोग करते क्या है? कुछ तो करते नहीं, कुछ करते हुए दिखते नहीं है। हाँ, लोग लोग सांसारिक धारणा के अनुसार जो भागा दौड़ी कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, वही खाली समाज में बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन वैष्णव साइलेंटली जो कार्य करते हैं पूरे जगत के कल्याण के लिए। वैष्णव कहीं भजन करेंगे, हाँ, कीर्तन करेंगे, उसके प्रभाव ना पूरे संसार पर जाएगा, दुष्प्रभाव से लोगों को बचाएगा। हाँ, तो प्रभुपाद जो छिपीवाड़ा मंदिर में है, हाँ, प्रारंभ में वो अपने कागज कलम में लेखन कार्य जारी रखते थे, टाइपराइटर नहीं था। लेकिन कृष्ण की कृपा से धीरे धीरे सब चीज अनुकूल रूप से आने लगता है, प्रभुपाद को टाइपराइटर भी प्राप्त हो जाता है। हाँ, और प्रभुपाद स्वयं टाइपराइटर से, हाँ, उस अनुवाद कार्य को स्वयं करते हैं, भागवतम के जो अनुवाद या तात्पर्य देना। तो नित्य प्रति वो वही कार्य करते थे और अपने भोजन स्वयं पकाते हैं, बनाते हैं। हाँ, तो वैष्णव सभी, हाँ, कार्य में दक्ष है, पारंगत है, एक्सपर्ट है लाइक। चाहे कुकिंग करना हो, इसलिए प्रभुपाद कहते थे 5 चीजों को बढ़िया से सीखना है कोई भक्त को। क्या? ना कुकिंग करना अच्छे से आना चाहिए भगवान के लिए, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए कुकिंग अच्छा आना चाहिए। कीर्तन करना आना चाहिए, मृदंग बजाना आना चाहिए, गाड़ी ड्राइविंग आना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रवचन देना आना चाहिए। ये चीज 5 चीज अगर किसी को आए, तो पृथ्वी में कई स्थान में जाए और केंद्र खोल सकता है, प्रचार कार्य कर सकता है, कोई कठिनाई नहीं। और प्रभुपाद जो बोल रहे हैं वो स्वयं इसके आदर्श हैं, स्वयं प्रतीक है, प्रमाण है, स्वयं ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो भक्तों को कभी कभी लगता है हम
ये प्याज लहसुन छोड़ देंगे तो क्या होगा? नहीं, भक्त भगवान के लिए बनाते, बाहर का भगवान पे आश्रित है। तो आप अनेक शास्त्रों में, चैतन्य लीला में भी आप पढ़े होंगे। चैतन्य महाप्रभु के जो माता पिता थे, जगन्नाथ मिश्र और सची माता, उनके घर एक तीर्थयात्री ब्राह्मण आते हैं। और तीर्थयात्री ब्राह्मण किसी घर कुछ नहीं खाते हैं। जब वो पकाते हैं अपने गोपाल के लिए, वो बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं, वही खाते हैं। इवन ब्राह्मण के घर में भी ब्राह्मण के बना हुआ नहीं खाते हैं, वो बोलते हैं नहीं, मैं खुद बनाऊंगा अपने गोपाल के लिए। आप वो लीला सुने होंगे, जो तीर्थयात्री लीला। तो प्रभुपाद भी ऐसे हैं कि प्रभुपाद स्वयं प्रयास करते हैं खुद भगवान के लिए बनाए। तो इसलिए भक्तों को अकेले रहने कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमेशा कृष्ण के लिए सेवा में इतने मग्न है, कुछ चिंता नहीं रहती है। तो भोजन के सामग्री वो इकट्ठा करते थे। और श्रीमान कृष्ण पंडित कहते हैं कभी कभी हमारे घर में आते थे और मेरी पत्नी उनके लिए कुछ भोजन बना देते थे। हाँ, और प्रभुपाद लगभग तीसरे पहर शाम को 5-6 बजे वो नहाते थे। तो सन्यासी लोग दिन में 3 बार नहाते हैं। कम से कम दिन में एक बार लोगों को नहाना चाहिए। ये नहाना बहुत कलयुग में बहुत लक्षण प्रकट करता है। कि कलयुग लोग इतने आलसी है कि सोते नहाते तक नहीं है। ये नहाना एक सत्वगुण के लक्षण है। कि कलयुग में लोग जाने जाएं कितने क्लीनलीनेस रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं, स्नान करते हैं या नहीं करते हैं। स्नान करने मात्र से सत्वगुण आता है। कभी हम पसीने से लोथपोथ हो जाते हैं, ये रजोगुण के लक्षण है। हमारे विचार भी ऐसे हो जाते हैं, लेकिन स्नान करने में शीतलता मिलती है, सत्वगुणी प्रभाव रहता है। तो फिर प्रभुपाद क्या करते थे ना, स्वयं टाइपराइटर में पुनः भागवतम के अनुवाद करते थे, कुछ पाठ करते थे, मंदिर दर्शन करते थे, माला जपते थे। तो इसी प्रकार उनकी दिनचर्या रहता था। तो प्रभुपाद के पास जो भक्ति सिद्धांत महाराज के संपादित संस्कृत और बंगाली भाषा में भागवत हुआ करता था, बृहद संस्करण था उनके पास। हाँ, और जिसमें पूर्ववर्ती 12 आचार्यों की टीका के आधार पर भागवतम के अनुवाद की गई है। लेकिन प्रभुपाद उसको और सरल शब्द में। तो प्रभुपाद हमसे भी यही उम्मीद करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे सब जो आएंगे, भविष्य के जो जनरेशन्स, वो भी मेरे परपट की परपट देंगे। तो हम भी प्रभुपाद की शिक्षा में जब रहेंगे, तो हम अपने जीवन में अनेक सारे अनुभूतियां साक्षात्कार करेंगे। तो भागवतम पढ़ने के बाद अपनी अनुभूति भी मिलाना है उसमें, कि दुनिया को हम कैसे दे रहे हैं, प्रभुपाद ऐसे देखते थे, उसमें और व्यावहारिकता हम लिख सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, माई डिसाइपल एंड डिसाइपल ऑफ डिसाइपल कमिंग जनरेशन विल गिव पर्पट टू माई पर्पट। पर्पट टू माई पर्पट मतलब मेरी पर्पट को आधार रखते हुए और भी सरल रूप से संसार की स्थिति को वर्णन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें आध्यात्मिक ज्ञान को लेना चाहिए, भागवतम प्रणाली में रहना चाहिए। परम दयाल चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को जो भक्ति की शिक्षा दे रहे थे, तो भक्ति के यही 5 अंगों के बारे में बताते हैं। प्रथम 64 अंग, और 64 में भी 5 प्रमुख अंग। 5 प्रमुख अंगों में भागवत सेवा, और साथ साथ ये जो भागवत सेवा और अर्चा विग्रह सेवा आदि विषय में वर्णन करते हैं। और जिसके प्रमाण है श्रील प्रभुपाद स्वयं करते हैं। तो प्रभुपाद जो पूर्ववर्ती आचार्य, स्पेशली उनके गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत महाराज, जो भागवतम की बृहद संस्करण बंगाली भाषा में और संस्कृत में रखे हुए थे, प्रभुपाद जिसको पढ़ते थे, उसी को लेकर प्रभुपाद अपनी सरल व्याख्यान लिखते हैं। तो हमें वास्तविक वर्तमान आचार्य के अनुसार विधि को पालन करना चाहिए। भले ही श्रील रूप गोस्वामी व्यासदेव जी भी भागवतम दिए हैं, उसके बाद कई आचार्य गण आए हैं भागवतम पे जीवन निर्वाह किए, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार भागवतम शिक्षा कैसे पालन करना चाहिए, हर श्लोक को एक आचार्य आना चाहिए हमारे जीवन में, जो सरलता से प्रस्तुत करते हैं और वास्तविक हम लिंक कर पाते हैं। ये बात सच है, जो संसार के बारे में लिख रहे हैं वो सच में यही हो रहा है। घर में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, इसका कारण एक ही है, भक्ति की कमी है। तो प्रभुपाद इस प्रकार पूर्ववर्ती 12 आचार्य, विजय धस गोस्वामी, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, बलदेव विद्याभूषण, तो अनेक पूर्ववर्ती आचार्य की अनुसार वो टीका प्रस्तुत करते थे। चैतन्य महाप्रभु मुख्य रूप से इसलिए श्रीधर श्रीधर स्वामी को भागवतम के प्रामाणिक टीकाकार मानते हैं। एक बार एक जैसे आप लीला सुने होंगे, बल्लभाचार्य एक बार रचना करके आए कि मेरे टीका श्रीधर स्वामी से ही बढ़िया। महाप्रभु नाराज हो गए, बट रिस्पेक्ट दिए, बोलने मैं नहीं सुन सकता है। मैं ये प्रमाण करता हूँ कि श्रीधर स्वामी के टीका भागवतम से सबसे उत्तम को टीके।
हाँ, इसलिए चैतन्य चरितामृत में तैयार भी है कि भागवतम की जो असली टीकाकार है श्रीधर स्वामी, जिनको स्वयं चैतन्य महाप्रभु अनुमोदन करते हैं। हाँ, तो हम इतने तक पिछली बार चर्चा किए थे, आगे पढ़ेंगे। जिस परियोजना में वो लगे थे उसके आयाम का उन्होंने अनुमान लगाया। भागवतम में 18,000 श्लोक थे। तो भागवतम में कितना श्लोक है? 18,000। और भगवत गीता में 700। चैतन्य चरितामृत में 11,555 लगभग श्लोक, प्यार आदि है। तो प्रभुपाद भागवतम के अनुवाद कर रहे हैं और आकलन भी लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कितना श्लोक है ना। 18,000 श्लोक है। पहले स्कंद में के 17 अध्याय प्रत्येक 400 पृष्ठ वाले 3 खंडों में आते थे। तो प्रभुपाद विदेश जाने से पहले श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3 खंड तैयार किए थे। तो और दूसरे स्कंद के 10 अध्याय को 2 खंड चाहिए थे। तो इस प्रकार प्रभुपाद आकलन लगाते हैं टोटल अध्याय कितने, और कितने खंड में ये होगा। तो पूरे 9वें 10वें 11 एकादश और द्वादश स्कंद तक प्रभुपाद कुल मिलाकर, जैसे 10वें स्कंद में 9वें अध्याय 90 चैप्टर से, तो टोटल 10वें स्कंद के अगर 90 अध्याय को प्रभुपाद प्रस्तुत करेंगे, टोटल कितना चाहिए ना, 20 खंड हो जाएगी। तो कुल मिलाकर प्रभुपाद अंदाज लगाते हैं कि अगर प्रथम स्कंद से 12वीं स्कंद तक पूरे भागवतम को प्रस्तुत करेंगे, 60 खंड हो जाएगी, 60 पीसेस लाइक। तो भागवतम के आप अलग अलग संस्करण देखे होंगे जो प्रकाशन होकर आता है। आजकल थोड़ा मोटा वाला आ रहा है। एग्जैक्टली मैं गिना नहीं कितना खंड है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा आता था। और कभी कभी पतली खंड आता है। तो प्रभुपाद जो प्रारंभिक जो आकलन लगाए थे उसकी वर्णन हो रही है। तो लगभग 60 खंड होगी। 60 पूरे, जो अगर 12 अध्याय तक छापेंगे तो 60 खंड होगी। उन्होंने सोचा कि वे कार्य को 5 से 7 वर्ष में पूरा कर लेंगे। तो प्रभुपाद आकलन लगा रहे हैं, मुझे पूरे भागवतम को संसार को देना है, जो संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ ग्रंथ है, अनमोल उपहार जो संसार को प्रदान करना प्रभुपाद चाह रहे थे, तो भागवतम इसको आज से अगर शुरू करता हूं तो कितना साल लगेगा? लगभग 7 वर्ष लग जाएगी। 5 से 7 वर्ष पूरा लग जाएंगे। जैसे आप लोग सुने होंगे, प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत भी प्रस्तुत किए केवल 2 महीने में, शॉर्ट पीरियड में, बहुत कम समय में प्रस्तुत किए। और भागवतम को प्रस्तुत करने के आकलन लगा रहे हैं। तो प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम लगभग मैक्सिमम अटेंड कर लिए थे। प्रभुपाद देख रहे थे, सोच रहे थे कि कहीं कार्य अधूरा न रह जाए, इसलिए प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक को गुरुत्व दिए कि कृष्ण पुस्तक कम से कम आ जाए, भागवतम हो सकता है पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो प्रभुपाद 10वीं स्कंद के लगभग 14वें अध्याय तक इस धराधाम में लीला करने के दौरान पूर्ण कर लिए थे। 14वें अध्याय के बाद से उनके शिष्य लोग किए। 14वें अध्याय से आगे जो 90 चैप्टर्स तक है, 14 से -90 करने से जो जितना होता है 76 लगभग, तो वो कार्य उनके शिष्य लोग किए। फिर 11वीं स्कंद और 12वीं स्कंद, तो ये कार्य पूर्ण किए प्रभुपाद के शिष्य लोग। लेकिन प्रभुपाद लगभग मैक्सिमम कर लिए थे, 10वीं स्कंद तक पहुंच गए थे, 14वें अध्याय तक पहुंच गए थे। उन्होंने सोचा कि इस कार्य को 5 से 7 वर्ष में पूरा कर लेंगे। यदि भगवान ने मुझे स्वस्थ रखा तो मैं श्रील प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार कार्य पूरा कर लूंगा। तो प्रभुपाद ऐसे कोई दावा नहीं करते थे मैं 5-7 साल से कर लूंगा। कृष्ण अगर चाहे, कृष्ण अगर मेरे से कराना चाहेंगे, तो मैं उनके कार्य करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। तो आकलन लगाकर मैं 5-7 वर्ष के अंदर उम्मीद करता हूँ कि ये पूर्ण हो जाएगी, अगर कृष्ण चाहे। तो कभी हमें कुछ दावा नहीं करना चाहिए कि इतना दिन में मैं कर लूंगा, इतना हो जाएगा। नहीं नहीं, भगवान कैसे चाहते हैं। कभी कभी हम फल फल से ज्यादा आसक्त होकर कार्य करते हैं, तेजी से करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है, डिस्टर्ब नहीं होना है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म करो, फलों के प्रति आसक्ति मत हो। और कर्ता, अपने को कर्ता मत मानो, भगवान ही करता है, करने कराने वाले भगवान है। हम भगवान के हाथ में कठपुतली है, ये भावना के साथ हमें कार्य करना चाहिए। तो इसलिए आसक्त नहीं होना चाहिए। कोई कार्य हो पाता है, कभी सफल होता है, कभी विफलता होती है, पूर्ण हो पाती है, नहीं हो पाती है। तो इसलिए डिस्टर्ब नहीं होना है। लेकिन हाँ, हम कोई टारगेट रखते हैं, कोई प्लान करते हैं, आकलन लगाते हैं, योजना करते हैं, लेकिन असल में जानना चाहिए कि भगवान अगर चाहे तो कर सकते। पत्ता तक नहीं हिलता है भगवान की इच्छा के बगैर। कोई कार्य भगवान के चाहत के बिना संपन्न नहीं हो सकता है। सो डिवोटी हैज ऑटमोस्ट डिपेंडेंसी ऑन लॉर्ड, भगवान के प्रति पूर्ण निर्भर होकर कार्य करता है। उन्होंने निर्णय लिया कि पहले खंड का आरंभ भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र के साथ किया जाए।
जो भागवत के आदर्श प्रचारक थे। है तो आप अगर भागवतम खोलेंगे प्रथम अध्याय से पहले प्रभुपाद के हमेशा ही रहता है प्रस्तावना, आमुख, भूमिका, सेटिंग द सीन, द इंट्रोडक्शन, प्रीफेस। तो प्रभुपाद डेडिकेशंस ये सब प्रभुपाद पहले लिखते हैं। भागवतम पहला स्कंद एकदम जंप नहीं करते हैं, ये ग्रंथ किसको समर्पित कर रहे हैं, क्या प्रीफेस है, सेटिंग द सीन। जैसे भगवत गीता आप उठाएंगे तो पहला अध्याय पहले अध्याय से शुरू नहीं होता है, प्रभुपाद बैकग्राउंड बनाते हैं, भगवत गीता के इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे आप सिनेमा में ट्रेलर देखते हैं तो इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर पूरे भागवतम भगवत गीता में क्या पढ़ेंगे वो वर्णन करता है। तो भागवतम आप उठाएंगे तो जो प्रभुपाद इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसको भूमिका कहते हैं, तो उसमें प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र के बारे में संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हैं कि जो भागवतम के आदर्श प्रचारक थे वो चैतन्य महाप्रभु, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन, श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम, चैतन्य महाप्रभु मतमिदम। चैतन्य महाप्रभु यही मत देते हैं कि श्रीमद भागवतम अमल पुराण है, इसमें कोई मल नहीं है। संसार के सभी ग्रंथों में मल है, मल मीन्स कंटामिनेशंस। क्योंकि संसार के सारे जो अनेक सारे जो ग्रंथ है वो तीन गुणों पे आधारित है, या धर्म अर्थ काम मोक्ष पे आधारित है। लेकिन श्रीमद् भागवतम पंचम पुरुषार्थ भक्ति प्रेम के बारे में वर्णन करता है, इसलिए इसे भागवतम जैसे कोई ग्रंथ नहीं है। धर्म पूजित कैटवत्र परम निर्मच्छराणाम सताम, तो भागवतम समान कोई ग्रंथ नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु मान देते हैं। इसलिए प्रथम प्रभुपाद जो वर्णन कर रहे हैं भागवतम की प्रारंभिक भूमिका में चैतन्य महाप्रभु के चरित्र वर्णन करते हैं थोड़ा बहुत, और आदर्श प्रचारक रूप में चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं। पाठक को भागवत को सर्वोत्तम रूप में परखने सराहने के अवसर भगवान चैतन्य के व्यावहारिक जीवन से मिलेगा कि चैतन्य महाप्रभु, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा देते हैं कहते हैं गिया पढ़ो भागवत भागवत स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, है कि वास्तविक भागवत समझने के लिए एक भक्त भागवत की सहायता लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु से भक्त थे, हैं जो स्वयं भगवान हैं, भक्त रूप में आए हैं भक्ति सिखाने के लिए, और स्वयं भागवतम शिक्षा पे जीवन निर्वाह किए। तो हमें हमारे जीवन में ऐसे भागवत भक्त होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, आचार्य होना चाहिए, जो भागवत के आधार पर आदर्श पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जिनसे हम अनुप्रेरणा ले, जिनके आधार पर चले। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति को सिखाने आए थे, स्वयं भगवान हैं, भक्ति को कैसे करना चाहिए वो सिखाने आए थे, और स्वयं इस भागवतम को प्रतिरोज आस्वादन करते थे। जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु रहते थे, प्रतिदिन उनकी दिनचर्या में भागवतम श्रवण के लिए वो समय देते थे। वो जाते थे तोटा गोपीनाथ मंदिर में और श्रील गदाधर पंडित से प्रतिरोज भागवतम सुनते थे। और जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आदि थे उनके मुखारंभ से भी भागवतम महाप्रभु पाठ सुनते थे। तो स्वयं भागवत पे जीवन निर्वाह करते हैं वैष्णव भक्त जो। तो इसी भागवतम जो वैष्णवानंग प्रिय परमहंस संहिता है भागवतम। भगवान चैतन्य ने भागवत को जिस रूप में प्रस्तुत किया था उसी की विशेषता, उनकी यह इच्छा थी कि श्रीमद् भागवतम का प्रचार भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति द्वारा संसार के हर कोने में किया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी, वो श्रील प्रभुपाद समझते हैं कि चैतन्य महाप्रभु चाहते संसार में सब लोग दुखी है, निर्विकतस्यैरुपगीयमान भवौ सदी तद मनोभिराम, कि संसार में सब लोग बीमार ग्रस्त है और भागवतम संसार के सबको इस कलमश से, हृदय की बीमारी से ठीक करेगा, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चाहते थे पूरे संसार में ये कृष्ण, जो कृष्ण कथा का प्रचार हो, कृष्ण कथा रूपी अमृत सब सुने। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडिदम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। तो श्रीमद् भागवतम जो कथा अमृत को पूरे संसार में बांटना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। और चैतन्य महाप्रभु जो अंदर की इच्छा थी प्रभुपाद आचार्यगण जैसे उसको पूर्ण किए, और इसलिए प्रभुपाद को विशेष शक्ति दिए चैतन्य महाप्रभु इस कार्य को करने में समर्थ हो। हाँ, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु भागवत को प्रस्तुत किए थे और उनकी इच्छा थी पूरे संसार में भागवतम व्याप्त हो, तो श्रील प्रभुपाद उस कार्य को कराए और चाहते हैं कि उनके शिष्य लोग और जो आगे वाली पीढ़ी आ रहा है वो भी इसी कार्य में लगे। तो आज देखेंगे चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हो, ग्रंथ वितरण के माध्यम से, संसार में हर जगह नगर शहर मैक्सिमम तक पहुंच चुकी है भागवतम। भागवतम लोग अपनाए हैं, जीवन में परिवर्तन देख पा रहे हैं भागवत को अपनाना, क्योंकि स्वयं भागवतम कृष्ण के स्वरूप है, कृष्ण से अभिन्न है भागवतम। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाशय।
हाँ, इस कृष्ण के समान है भागवतम। तो जो भागवतम को रखे हैं, पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आए हैं, दिव्य आनंद अमृत को पान करते हैं भागवतम का आश्रय लेकर। हाँ, यही चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। तो चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं कि भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को, एवरीवन इन इंडिया, बॉर्न इन इंडिया हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परोपकार, संसार के हर जीव के कल्याण के लिए भागवतम की शिक्षा को स्वयं अपनाएं और संसार में सबको वितरण करें। चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण, निर्मल पुराण का कहते थे। और हरे कृष्ण मंत्र के साथ श्रीमद् भागवत के पठन और श्रवण को वे ईश्वर में सच्चे प्रेम का विकास करने के लिए पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया मानते थे। तो व्हाट इज द सिंपल वे ऑफ अवेकनिंग लव फॉर कृष्ण? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कोई अगर भागवत श्रवण करता है, कोई अगर भगवान के नाम जप कर रहा है, मंत्र उच्चारण कर रहा है, पठन और मंत्र के द्वारा वो बहुत जल्दी भगवत प्रेम को विकास कर सकता है। तो जीवन के ही चरम लक्ष्य है भगवत प्रेम को प्राप्त करना। और उपाय क्या है? ना भागवतम श्रवण और नाम जप। हाँ, इसलिए पंचांग भक्ति के अंतर्गत ये पांचों अंग आता है। और श्री अर्चा विग्रह सेवा, धामवास, हाँ, और साधु संग, हाँ, और भागवत श्रवण और नाम सेवा, ये पांचांग भक्ति से भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते। और ये वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हाँ, अगर हम सुन रहे हैं, भक्तों से संग कर रहे हैं, तो क्या होगा? या धामवास, मंदिर वास, घर को मंदिर बना रहे हैं, हाँ, तुलसी सेवा कर रहे हैं, तो इस अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं या अर्चा विग्रह की सेवा में भाग ले रहे हैं। यह द्वारा, इसके द्वारा क्या होगा ना, जीवन के चरम पुरुषार्थ प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की मत है। ये सर्वोच्च पुरुषार्थ प्रेम को प्राप्त करने की यही कला है, यही तरीका है जो चैतन्य महाप्रभु प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा संपादित चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत के भाष्य को आधार मानकर भक्ति वेदांत स्वामी ने भगवान चैतन्य के जीवन और उनके संकीर्तन आंदोलन की रूपरेखा 50 पृष्ठों में दी। तो प्रभुपाद प्रारंभिक चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र पर छोटा पुस्तक प्रस्तुत किए थे। हाँ, तो धीरे धीरे उसको लाइफ ऑफ लॉर्ड चैतन्य, लाइक स्मॉल बुक्स। और साथ साथ प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत प्रस्तुत नहीं किए थे, तो प्रभुपाद टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य प्रस्तुत किए। और बाद में चैतन्य चरितामृत की भी अ, तुरंत आवश्यकता को उपलब्धि करते हुए इसका भी प्रकाशन कराया। उन्होंने भगवान चैतन्य को दिव्य भाव समाधि का, समकालीन विद्वान से उनकी दार्शनिक टक्करों का, उनके द्वारा प्रारंभ किए गए संकीर्तन आंदोलन का, पवित्र नाम के समूह गान का वर्णन किया। तो जो चैतन्य महाप्रभु करते थे, जो शिक्षा देते थे, जो संसार में होना चाहते थे, वही कार्य को प्रभुपाद कराते हैं। तो इस्कॉन में आप जाएंगे, प्रभुपाद जो बना बनाया प्रक्रिया तैयार किए हैं, चाहे नाम संकीर्तन हो, चाहे भागवतम कक्षाएं हो, कोई भी मंदिर में आएगा तो उसको रेडीमेड भक्ति प्रक्रिया मिलेगी। तो इसलिए ये आचार्यगण की दृष्टिकोण है। चैतन्य महाप्रभु से पहले, चैतन्य महाप्रभु के समय में भी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई संस्थान नहीं था, इस प्रकार नहीं था। लेकिन आचार्यगण जो वर्तमान आचार्य, चाहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद हो, श्रील प्रभुपाद हो, इनकी दृष्टि है कि कलयुग के लोग एकांत में भक्ति नहीं कर पाएंगे। 500 साल पहले कर लेते थे, हाँ, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार अनुकूल वातावरण बनाया जाता है, फेवरेबल एनवायरमेंट। जहाँ अनुकूल वातावरण में साधु संगति में आएंगे तो भक्ति करना आसान होगा। ये दृष्टिकोण है आचार्यों की वास्तविक। भक्ति वेदांत स्वामी ने भगवान चैतन्य के जीवन और उनकी शिक्षाओं से विशेष रूप से इतिहास का वर्तमान संकटापन घड़ी से जोड़ा। तो आचार्यों की ये विशेषता है कि जो शिक्षाएं आचार्यगण ग्रंथ में दिए हैं, वर्तमान स्थिति के अनुसार लिंक करके लिखते हैं। जैसे हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे, कि प्रभुपाद देखे कि 2 वैज्ञानिकों को अवार्ड मिल रहा है, नोबेल प्राइज। हाँ, और वो लोग क्या निष्कर्ष दिए हैं कि ये भौतिक संसार से परे भी कोई स्थान है। हाँ, और प्रभुपाद उसी के आधार पर तुरंत ग्रंथ प्रकाश करते हैं, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। हाँ, तो प्रभुपाद जैसे आचार्य बहुत दुर्लभ है एक्चुअली, जो वास्तविक लोग शास्त्र पढ़ के भी समझ नहीं पाएंगे, सरल शब्दों में शास्त्र की जो सार वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। तो लोग पढ़ेगा तो अपने जीवन इर्द गिर्द संसार में चलने वाले चीज को लिंक कर पाएगा। हाँ, ये सच लिखा हुआ है एक्चुअली। और साथ साथ केवल परिस्थिति नहीं लिखा गया है, क्या उपचार करना चाहिए, समाधान क्या, उसको भी पढ़ेगा। उसके जीवन में परिवर्तन आएगी, चमत्कार होगी। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद लिखे थे, उसके आधार पर
वर्तमान जो संसार संकटापन अवस्था से जा रहा है और उसके उपचार क्या है उसको भी वर्णन करते हैं। इसलिए प्रभुपाद की दूरदृष्टा है, दूरदृष्टि है। वो चाहते थे कि सभी संस्थानों में, इवन राजनीतिक स्तर पर भी, पार्लियामेंट में भी, विधानसभाओं में भी, कोर्ट में भी भागवतम कक्षाएं हो। हाँ, ये केवल इस जगत में नहीं हो रहा है, स्वर्गलोक में भी कथाएं चल रहा है, आध्यात्मिक जगत में भी कथाएं चल रही है, सब कोई आस्वादन कर रहे हैं। तो कहीं पर भागवतम पाठ होती है, कहीं पर संकीर्तन होती है, सारे दुष्प्रभाव दूर हो सकता है। हाँ, हम देखते हैं, हाँ, विधानसभा में नेताएं लड़ते हैं या पार्लियामेंट में लोग लड़ते, संसद में लोग लड़ते हैं, क्यों? वास्तविक, हाँ, कमी है कुछ, कौन पूर्ण करेगा? ये भागवतम पूर्ण कर सकता है, ये आचार्य का दृष्टिकोण है। तो इसलिए प्रभुपाद भारत के प्रमुख व्यक्तित्वों को पत्र लिखते हैं, चाहे पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, हाँ, जाकिर हुसैन हो, सबको पत्र लिखते हैं कि आप सब राष्ट्र को लीड कर रहे हैं। हाँ, ये आध्यात्मिक धरोहर है भारत, यही वास्तविक असली कार्य है। इसको नहीं करेंगे, कितने भी राजनीति करिए, वो संपन्न नहीं, पूर्ण नहीं हो, तभी लोग दुखी रहेंगे, शांति नहीं आ सकती है। हम जानते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के कुछ विशाल, वास्तुकलात्मक भवनों के ध्वस्त कर दिया, लेकिन वे संस्कृत भाषा में वैदिक ज्ञान के रूप में संरक्षित मानव सभ्यता के श्रेष्ठ आदर्श को नष्ट नहीं कर सके। आप क्या तोड़ेंगे? देखिए, मुगल शासन हुई, कुछ बिल्डिंग को तोड़ देंगे, लेकिन लोगों के हृदय में भक्ति नहीं मिटा सकते हैं। ये दिव्य साहित्य, दिव्य ग्रंथ को मिटा नहीं सकते हैं। कितने भी विद्वान को मार दो, लेकिन विद्वान रहेंगे। भगवान इसे व्यवस्था करते हैं कि भगवान के हर समय ये रहते कि धर्म हमेशा बनी रहे। हाँ, धर्म वास्तविक, लोगों को सही राह दिखाती है। धर्म रहेगी तो लोग सुखद पूर्वक रह पाएंगे, नहीं तो पशु हो जाएंगे। धर्मे न ही ना पशु भी समान। हम्म तो कितने भी आक्रमणकारी आए, देखिए हमारी भारत में चाहे जगन्नाथपुरी धाम हो, चाहे वृंदावन के अलग अलग मंदिर हो, चाहे आप अगर गए होंगे द्वारका में, जो सोमनाथ मंदिर है, कई बार आक्रमण लुंठन किए मुसलमान, जो मुगल सम्राट ने लुंठन लुंठन किए, लेकिन समय नहीं लगा पुनरुत्थान करने में। ये संस्कृति कोई डुबा नहीं सकता है। कभी कभी अनुप्रवेशकारी आक्रमणकारी आते हैं, लेकिन कभी इसको नामो निशान नहीं मिटा सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म है, सनातन रूप से रहेगा, इस जगत में रहेगा सनातन रूप में। सनातन मीन्स इटर्नल रहेगा, कोई इसको मिटा नहीं सकते हैं। संस्कृत भाषा ने इन रहस्यों की रक्षा हजारों शताब्दियों तक की, लेकिन अब इन रहस्यों के संसार के लिए प्रकट कर देना आवश्यक था। तो लोग धीरे धीरे भगवत विमुख हो रहे थे, इसलिए संसार में समस्या बढ़ती जा रही है। लेकिन ये जो भागवतम है, ये नया आलोक लाएगी, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगी। आचार्यों के यही दृष्टिकोण है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभिक श्लोकों के निकट पहुंचने में पर भक्तिवेदांत स्वामी भागवत के उद्देश्य को खो गए। इन श्लोकों में बलपूर्वक कहा गया था कि केवल भागवत ही कलयुग के दुष्प्रभाव से समाज की रक्षा कर सकता है। इस युग के लिए श्रीमद् भागवतम की संस्कृति यही है कि केवल सच्चे भक्तों के मुख से परम भगवान कृष्ण का गुणगान सुना जाए, तो जीवन में चमत्कार हो सकता है। प्रामाणिक भक्तों से भगवान के कथा प्रसंग भागवतों के श्रवण माध्यम से आप सभी प्रकार के जो दुष्प्रभाव, समाज में कई प्रकार की कलुषित स्थिति है, दुष्प्रभाव है, उससे बच सकते हैं। भागवतम इतने शक्तिशाली है। लेकिन भागवतम को हमें सुनना चाहिए भागवतम व्यक्तित्व से, ये बहुत जरूरी है। इवन द भागवतम इज प्रेजेंटेड इन ए फॉर्म ऑफ ग्रंथ, बट वन शुड हियर फ्रॉम द माउथ ऑफ ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड। एक्चुअली भक्तों के मुखारविंद से भागवतम सुनना चाहिए, तभी सभी प्रकार के कलमश से समाज की रक्षा की जा सकती है। तो श्रोता और वक्ता दोनों लाभान्वित होते हैं। जब कोई भागवत बताता है प्रामाणिक विधि में, मनमानी नहीं, या व्यवसायिक विधि में नहीं, प्रामाणिक विधि में, भगवान के गुणगान, सच्चे गुणगान, शुद्ध भक्ति विज्ञान के तहत, तो श्रोता भी लाभान्वित होते हैं और वक्ता भी लाभान्वित होते हैं और जगत कल्याण भी होता है। भागवत इतने शक्तिशाली है। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, या इस्कॉन की अनेक केंद्रों में चर्चाएं चल रही है, तो सभी स्थान में जो कली के दुष्प्रभाव है, अमंगल है, सामाजिक अमंगल है, ये सबको वास्तविक रक्षा करता है भागवतम। तो इसलिए भागवतम या भक्ति बड़ी सूक्ष्म विज्ञान है। इस संसारिक लोग सोचते हैं भक्त लोग बाहरी रूप से क्या कर रहे हैं, यार ये भक्त लोग जो कर और कोई कर ही नहीं सकता है। भक्त बाहरी रूप से साधारण प्रतीत होता है, लेकिन संसार के लिए सबसे श्रेष्ठ योगदान कर रहा है, जो कोई नहीं कर सकता है। हाँ, राजनीतिक नेता भी फेल है, धनाढ़ व्यक्ति भी फेल है, भक्त अपने भजन के द्वारा
भगवान की गुणगान के द्वारा, संकीर्तन में भाग लेने के द्वारा संसार के सारे अमंगल को दूर कर सकता है। भागवत का प्रारंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व वर्तमान कलयुग के प्रारंभ में नैमिषारण्य में संतों के समागम में हुआ। हाँ, तो भागवत के प्रारंभ के बारे में बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। कैसे आज से 5000 वर्ष पूर्व नैमिषारण्य में सभी ऋषि मुनि सूत गोस्वामी के लीडरशिप में, सॉरी सुखदेव, सॉरी शौनक ऋषि के लीडरशिप में सब एक असेंबल होते हैं। और सूत गोस्वामी जो भागवतम सुने थे, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की प्रसंग सभा जो कि हरिद्वार में, सॉरी शुक्रताल में हुई थी, तो उसी प्रसंग को सुना रहे हैं। तो 5000 वर्ष पूर्व इस भागवतम की चर्चा नैमिषारण्य में हुआ। तो नैमिषारण्य जो क्षेत्र है, लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूरी पर नैमिषारण्य है। आज भी नैमिषारण्य है, जहाँ चक्र तीर्थ है, या दधीचि कुंड है। वही नैमिषारण्य में श्री सुत गोस्वामी भागवतम सुनाए थे 88,000 ऋषियों को। जो ऋषि को लीड कर रहे थे श्री शौनक ऋषि। तो सुत गोस्वामी से पूछा, मानवता के पतन का पूर्वाभास होने पर संतों ने सभा के वरिष्ठ सदस्य सुत गोस्वामी से पूछा, जब जबकि भगवान कृष्ण जो सभी धार्मिक सिद्धांतों का शरण स्थल है, अपने आध्यात्मिक लोग चले गए हैं, धार्मिक सिद्धांत कहाँ प्राप्त हो गए? तो सभी जो उपस्थित श्रोता मंडली जिनको लीड कर रहे हैं शौनक ऋषि, वो प्रश्न कर रहे हैं सुत गोस्वामी से कि भगवान तो धरती पर आए थे, भगवान अपनी लीला संपन्न करके स्वधाम चले गए हैं, तो संसार में धर्म कहाँ पर रह गया है? भगवान क्या व्यवस्था की है धर्म संसार में बनी रहे? धर्म कंग शरणंगतः प्रश्न करते हैं। तो फिर इसके उत्तर फिर देते हैं सुत गोस्वामी कि ये जो धर्म है, ये भागवतम रूपी सूर्य की किरण के समान भागवतम में धर्म वास करते हैं। अगर कोई धार्मिक है, वो भागवतम का आश्रय लेता है, भागवतम की विधि विधानों का पालन करता है, वही वास्तविक धर्म के रहा। तो संसार में धार्मिक को सीना ठोक के बोलने से नहीं होगा। जो वास्तविक धर्म के आश्रय स्थली भागवतम का पाठ करता है, वो परम भगवान के आश्रय लिया है, वही असली धार्मिक है। कि तो जब ये ऋषिगण प्रश्न किए कि धर्म किसके शरण, धर्म कं शरणंगतः, तो इसलिए कहते हैं कृष्ण सुधाम उपगते। हाँ, तो धर्म जो है भागवतम के आश्रय लिया है। जो सूर्य के समान दिदीप्यमान है, भगवान के साहित्यिक अवतार है, और वही कलयुग के घने अंधकार से कोई मनुष्य को दिशाबोध कराएगा। तो कलयुग के लोग दिशाहीन हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे समझ नहीं पा रहे, अज्ञानता में जीते हैं। कभी कभी हम दुनिया में चलते हैं तो भ्रमित हो जाते, क्या करे, कोई हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, क्या करे ना करे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में भागवतम हमें दिशा प्रदान करता है, गिव अस डायरेक्शन, गिव अस गाइडेंस हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में श्रील व्यासदेव अपने आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि के आदेश अनुसार ध्यान मग्न होकर बैठ गए। तो भागवतम की जो संकलन किसने किए ना, व्यासदेव जी ने किए। व्यासदेव जी अपनी परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत किए। जो वेदांत सूत्र है, जो वेदांत सार है, एक्चुअली एसेंस ऑफ ऑल वेदिक्स, श्रीमद् भागवतम। तो लेकिन वो एक समय व्यासदेव जी सारे पुराणों की रचना करके दुखद स्थिति में बैठे हुए थे। कहाँ पर ना, सरस्वती नदी के तट पर। आप जैसे गएंगे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से थोड़ा आगे 15-20 किलोमीटर दूर मान्ना गांव है, जो भारत के सबसे अंतिम गांव माना जाता है, जो चाइना बॉर्डर पे है। और वहीं पर व्यासदेव जी की गुफा है। तो व्यासदेव जी अनेक जो वेदों को 4 भागों में विभाजित किए और अनेक पुराणों की रचना की। ये सारे रचना करने के बाद भी व्यासदेव जी दुखी थे। तो जब दुखी हुए, वो प्रार्थना करने लगे अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद मुनि से कि मैं क्यों खुश नहीं हूं। तो नारद मुनि आकर उनको दिशा प्रदान किए। तो नारद मुनि उनको कहते हैं कि वास्तविक आप भगवान के गुणगान शुद्ध भक्ति के बारे में रचना करो, तभी आपको संतुष्टि मिलेगी। हाँ, तो अ, समाधि की दशा में उन्होंने परम भगवान, उनकी शक्तियां और कलयुग के दुख भोगते आत्माओं को देखते। ये विस्तृत, ये जो प्रभुपाद बता रही है वर्णन है भागवतम में। भागवतम के पहले स्कंद, चौथे अध्याय, 5वीं अध्याय, छठे अध्याय, ये सब में वर्णन है। कि व्यासदेव जी स्वयं देख रहे हैं। इतने क्योंकि वो विशेष शक्ति है भगवान के, कृष्ण द्वैपायन व्यास है, भगवान के विशेष अवतार है व्यासदेव जी।
तो देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं व्यासदेव जी? अपनी आंखों से देख रहे हैं। अपनी अंतर्दृष्टि शक्ति से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि कैसे कलयुग के लोग दुख भोग रहे हैं। परम भगवान को देख रहे हैं, भगवान की शक्तियों को देख रहे हैं, और कलयुग के कारण लोग कितने कष्ट में हैं, भोग रहे हैं कलयुग के प्रभाव के कारण, और इसके समाधान सोच रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि उनके दुखों की औषधि विशुद्ध भक्ति है। सो व्हाट इज द रेमेडी? व्यासदेव कंक्लूडेड, प्योर प्योर भक्ति, विशुद्ध भक्ति, भगवान के अनन्य भक्ति ही एकमात्र समाधान है, इस सभी समस्या का समाधान करने के लिए। ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त करके और अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश को प्रेरणा पाकर व्यासदेव ने कलयुग के दुख भोगते आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाने के लिए श्रीमद् भागवतम की रचना प्रारंभ की। तो इसलिए संसारिणा करुणया, तो ये भागवतम की रचना व्यासदेव जी क्यों किए? कि संसार की सभी जीवात्मा के ऊपर करुणा करते हुए, क्योंकि लोगों की असली कल्याण इसी में छुपा हुआ है। इतने महान ग्रंथों को व्यासदेव जी देकर गए थे, पूर्ववर्ती आचार्य भी देकर गए, और ये चलते आ रहा है, इसलिए प्रभुपाद भी प्रदान किए, सरल रूप से प्रस्तुत करके। तो हमें से ये महान ग्रंथ भले ही शब्द ध्वनि में है, लेकिन आचार्यगण आते हैं सरल रूप से प्रस्तुत करने के लिए। इसलिए ये विधि चैतन्य महाप्रभु दिए हैं कि भागवत समझना है तो भक्त भागवत के आश्रय लो। गिया पढ़ भागवत, भागवत स्थाने एकांत आश्रय कर, चैतन्य चरणे। गिया पढ़ भागवत, भागवत स्थाने, कि भागवत पढ़ना है, समझना है, तो जाओ भागवत, भक्त भागवत का आश्रय लो, और एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण, चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रय करो, तभी वास्तविक भागवतम को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। हाँ। तो इस प्रकार संसार के लोगों के ऊपर एक असीम अशेष करुणा रखते हुए श्रील व्यासदेव जी ने भागवतम की रचना प्रारंभ की। किनसे दिशा मिली? ना नारद मुनि उनको बताया क्या पुराण रचना की, क्या ये सब किया, असली कार्य नहीं किया, भागवतम लिखो, उनके गुरु आदेश दिए। फिर व्यासदेव जी शुरू किए। भगवान के साहित्यिक अवतार श्रीमद् भागवतम को पश्चात्य संसार के लिए प्रस्तुत करते हुए भक्तिवेदांत स्वामी को ऐसा अनुभव हुआ कि श्रील व्यासदेव के चरण चिन्हों पर चलकर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। तो प्रभुपाद कोई नकल नहीं किए, जो पूर्ववर्ती आचार्य जो राह दिखाए हैं वही राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूर्ववर्ती आचार्य व्यासदेव जी जैसे राह दिखाए हैं, प्रभुपाद उसी राह पर चल रहे हैं। अभी तैयारी क्या कर रहे हैं? उनके गुरु के आदेश अनुसार पाश्चात्य जगत के लोगों के लिए अंग्रेजी भाषा में भागवतम प्रस्तुत कर रहे हैं। सो इफ यू रीड श्रील प्रभुपाद फर्स्ट कैंटो भागवतम, चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, इसमें प्रभुपाद अद्भुत तरीके से वर्णन किया एक्चुअली, बहुत गंभीरता, हृदय के साथ। ऐसे तो प्रभुपाद सब जो दिए हैं हृदय के साथ दिए हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें प्रस्तुत किए, और इसी को लेकर प्रभुपाद विदेश गए एक्चुअली। हाँ। और प्रभुपाद श्रील व्यासदेव की चरणों चिन्हों पर चलकर ये महान कार्य करते हैं। जिस प्रकार श्रील व्यासदेव को कृष्ण की अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी और अपने साहित्यिक अभियान के पूर्व उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु से आदेश मिला था, उसी प्रकार भक्तिवेदांत स्वामी का भी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई और अपने आध्यात्मिक गुरु से आदेश मिला। तो अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता है। हाँ। तो व्यासदेव जी को भी नारद जी आशीर्वाद दिए थे, और व्यासदेव जी को साक्षात अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी। और उसी प्रकार प्रभुपाद भी उसी व्यासदेव जी की चरण चिन्हों पर चलते हुए वो भी उनको अंतर्दृष्टि मिली और उनके गुरु की विशेष आशीर्वाद आदेश मिला, इस कारण से वो सफल हुए। भक्तिवेदांत स्वामी को दिखाई दिया कि मानो श्रील वेद व्यास का ग्रंथ बहुत बड़ी संख्या में वितरित कर रहे हैं। वे न केवल पुस्तक का अनुवाद करेंगे, वे स्वयं उसे पश्चिम में ले जाएंगे, बांटेंगे और वहां के लोगों को सिखाएंगे, पुस्तक के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से भी, कि भगवान का सच्चा प्रेम कैसे विकसित किया जा सकता है। तो पूरा प्रभुपाद विदेश जा रहे हैं, जो असंभव कार्य है। प्रभुपाद जब विदेश में उतरते हैं धरती पर, स्पेशली जब जलदूत से बैठे हुए हैं, अमेरिका को देख रहे हैं कि कृष्ण यहाँ तो लोग कुछ और दुनिया में रह रहे हैं, भक्ति से परे, भगवान से विमुख, ये कार्य मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही चमत्कार कर सकता है प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि मेरे बस का नहीं किसी के हृदय में भक्ति संचारित करना, स्थापित करना, आप ही कर सकते हैं। हम्म। तो प्रभुपाद व्यासदेव जी के जो महान कार्य, जैसे व्यासदेव जी
हैं कि जो भागवतम के संकलन करने के बाद वो चाहते थे इसे पुत्र सुखदेव गोस्वामी को वर्णन किया। और सुखदेव गोस्वामी पहली बार भागवतम संसार के जीवों के लिए कल्याण करने हैं तो वो शुक्रताल पर वर्णन के सभी ऋषि मुनि एकत्रित हो रहे हैं, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। केवल परीक्षित महाराज नहीं, संसार भर के सारे मुनि ऋषि एकत्रित हो रहे हैं। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भी संसार के लोगों की दशा को देखते हुए हम्म, और एक एक जो भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति के बारे में चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी किए थे कि हर भारत में जन्मे हर मनुष्य के कर्तव्य है, कि स्वयं अपने जीवन को सार्थक करे और परोपकार में लगे। हाँ, अरे भागवतम पूरे संसार में तो हमें पहले इसके आधार पर प्रभुपाद इसलिए अनेक वर्ष इसको जिए, फिर संसार की बाकी शेष भाग में लेकर गए एक्चुअली। तो प्रभुपाद वो कार्य को सफल पूर्वक किए। न केवल पुस्तक का अनुवाद करेंगे, वे स्वयं उसे पश्चिम ले जाएंगे। तो केवल अनुवाद नहीं कर रहे हैं, स्वयं लेकर भी जाएंगे पाश्चात्य जगत में, बांटेंगे, वहां के लोगों को सिखाएंगे। तो ग्रंथ खाली बांटेंगे नहीं, सिखाएंगे भी कि ग्रंथ के अंदर क्या है। तो इससे क्या होगा कि भगवान का सच्चा प्रेम उसे विकसित कैसे करेंगे। व्यक्ति भगवत प्रेम प्राप्त नहीं करके प्रेम के लिए इधर उधर भटक रहा है। कभी व्यक्ति कुत्ता बिल्ली से प्रेम करता है, कभी पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, पराई स्त्री पराई पुरुष से प्रेम करता है, क्योंकि असली प्रेम से दूर है वो। जब तक भगवत प्रेम विकास नहीं करेगा, उस प्रेम के लिए और कहीं ढूंढता रहेगा, दुखी रहेगा। कोई जो जिस चीज को खोज रहा है उसकी पूर्णता नहीं हुई है। इसलिए प्रभुपाद इनके माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, बांटने के माध्यम से, लोगों को सिखाने के माध्यम से यही स्थिति पर लाएंगे कि लोग वास्तविक भगवत प्रेम को सच्चा विकसित करें। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवणादि शुद्ध चिते करय उदय। तो ये कृष्ण प्रेम हर एक के हृदय में है, भगवान के प्रति आकर्षण हो, भगवान से प्रेम करना। और जब भगवान के बारे में कोई सुनता है तो क्या होता है, वो प्रेम स्वतः जागृत होने लगता है। शिल प्रभुपाद, साम्यवादी दल केवल अपना साहित्य वितरित करके जनप्रिय हो गया है। तो कम्युनिस्ट लोग हैं, चाहे रशिया में हो चाहे चाइना में हो, तो वो अपना साहित्य वितरण करते हैं। साम्यवादी लोग, कम्युनिज्म, और इससे जनप्रिय हो गए हैं। कोलकाता में स्पेशली, कोलकाता शहर जब प्रभुपाद रहते थे वो कम्युनिज्म से व्याप्त ग्रसित था एक्चुअली। तो कोलकाता में साम्यवादी एजेंट मित्रों को आमंत्रित करके और अपना साहित्य पढ़कर उन्हें सुनाते हैं। रूसी भारत में कभी नहीं आए, लेकिन हर भाषा में अपना साहित्य वितरित करके उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अपने अनुयायी बना लिया। तो लोग वास्तविक सही गलत का तो धारणा नहीं, कोई गलत चीज को मीठी तरीके से प्रस्तुत करे, लोग इसको सच्चा मान लेते हैं। इसलिए बहुत से लोग सही धर्म राह पर नहीं आ पाते हैं। तो कोई कम्युनिज्म को अपना लेता है, कोई कुछ पकड़ लेता है कुछ चीज को। यदि सामान्य तीसरे दर्ज का लौकिक साहित्य ऐसा कर सकता है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे थर्ड क्लास लिटरेचर, ये संसार के लोगों पर इतना प्रभाव डाल सकता है, तो दिव्य साहित्य सारे संसार में अपने भक्तों को क्यों नहीं पैदा कर सकता है। प्रभुपाद गिविंग एन एनालॉजी कि ये थर्ड क्लास साम्यवाद साहित्य जो है, कम्युनिज्म का, जो कम्युनिस्ट लोगों का जो साहित्य है, लिटरेचर, ये लोगों को कम्युनिस्ट बना देता है। तो जो भगवान की दिव्य साहित्य है, जो ट्रांससेंडेंटल लिटरेचर श्रीमद् भागवतम, तो पूरे संसार में क्यों भक्त नहीं पैदा कर सकता है, क्योंकि ये प्योर है, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर श्रीमद् भागवतम। ऐसे साहित्य का गांव गांव में जोरदार प्रचार करने की बहुत जरूरत है। जो प्रभुपाद सपना देखते थे, प्रभुपाद के जो अनुयायी गण हैं, कहीं ना कहीं भगवान व्यवस्था करते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो ये कार्य को आगे कराएंगे। तो आप देखेंगे भारत के कोने कोने में, हमें तो पता नहीं चलता है, इस्कॉन की केंद्र बढ़ती जा रही है। यूट्यूब में इस्कॉन के इतने सारे लोग प्रचार निरंतर करते रहते, रात दिन 24 घंटा, कहीं विदेश में हो रहा है, कहीं भारत में हो रहा है, कहीं ग्रामीण में हो रहा है, कहीं यहाँ हो रहा है, कहीं 2 लोग, कहीं 1000 लोग, कहीं 500 लोग, संख्या की कमी नहीं, लोग जुड़े हुए हैं, बढ़ रहा है। प्रभुपाद ये सपना देखते थे कि भारत के गांव गांव में जोरदार प्रचार करने की बहुत जरूरत है। भागवत धर्म मानव समाज का आदि धर्म है। धर्म के नाम से जिस किसी भी बीज का चलन दिखाई देता है, वो सब वैदिक साहित्य में आया है। हाँ? लोग वैदिक साहित्य पर आधारित पुस्तकें चाहते हैं, वो उनके लिए तड़प रहे हैं।
भगवान चैतन्य ने कहा था, संसार के हर नगर और हर गांव में संकीर्तन आंदोलन के संदेश से लोग अवगत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि संसार के प्रत्येक गांव और नगर में ऐसे लोग के जो इस संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह साहित्य दिव्य है, इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसकी रचना इतनी सुंदर है, उसमें कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष पुराण है। तो केवल भारत वर्ष से नहीं, पूरे विश्व भर में ये व्याप्त होगा। चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी किए थे, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भविष्यवाणी किए थे, श्रील प्रभुपाद भी करके गए और कह के गए हैं। हाँ, तो कोई रोक नहीं सकता है। वंस अपॉन अ टाइम द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग इन वेस्टर्न वर्ल्ड। हाँ, तो जो क्रिश्चियनिटी लोग थे, उस सोचे हम लोग अपने युवाओं को इतने प्रयास करके जोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो एक बड़े बड़े दार्शनिक कहते हैं, दिस कृष्ण कॉन्शियस जो आंदोलन है, इट विल बी ग्रोइंग लाइक एपिडेमिक। जैसे कभी संक्रमण बीमारी होता है, जिस प्रकार संक्रमित व्यक्ति को कर देता है, तो कृष्ण भक्ति पूरे संसारिक लोगों से संक्रमित करेगा, व्याप्त होगा पूरे संसार में, व्याप्त कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? इसमें कोई दोष नहीं, ये अमल ग्रंथ है, निर्दोष है एक्चुअली। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपना सारा विश्वास श्रीमद् भागवत में केंद्रित कर दिया और प्रचार के अन्य प्रकार के सभी कार्यों को लगभग छोड़ दिया। तो प्रभुपाद कई प्रकार की चीज करते थे, जैसे स्वयं भागवतम के अनुवाद तात्पर्य प्रकाशन में लगे रहते थे, कभी बैक टू गॉड प्रकाशन करते थे, कभी किसी किसी प्रचार कार्य में प्रवचन आदि देने जाते थे। तो कई प्रकार के कार्य में लगे थे। अभी सारे चीज छोड़कर एक ही चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्या? ना भागवतम का कैसे प्रकाशन होगा जो वो विदेश लेकर जाएंगे। और उनके आध्यात्मिक गुरु और भगवान चैतन्य महाप्रभु के यही उपदेश था, यही दृष्टांत था। उनकी रुचि बहुत लागत वाले मंदिरों के निर्माण या बहुत से नए शिष्य पैदा करने के नहीं थे। शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने प्रचार पर बल दिया था, तो अपने गुरु महाराज के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। उनको कोई शिष्य चला चपाटा लेने की लालसा नहीं था, बड़े बड़े मंदिर निर्माण करने की लालसा नहीं था। लेकिन समय क्रम में ये सब स्वतः आने लगेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो मैं करना है, मुझे पूर्ण करना है, जो बहुत जिसके लिए मैं आया हूँ, प्रभुपाद कहते थे, द पर्टिकुलर पर्पस विच आई एम हियर ओनली, तो रैपिडली पब्लिश भागवतम सिंप्लीफाइड वे। ये अनमोल तोहफा मुझे देना पड़ेगा, ये आधार बनेगा लोगों को भक्त बनने के लिए। तो इसके लिए प्रभुपाद सारे शक्ति सारी एनर्जी उसमें केंद्रित करते हैं। हाँ। चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रचार पर बल दिया था। प्रचार के लिए ग्रंथ चाहिए थे, और सर्वोत्तम ग्रंथ था भागवतम। फॉर प्रीचिंग द बुक्स आर बेसिस, बुक्स आर बेसिस, प्यूरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। प्रभुपाद ये चार शिक्षा देते हैं। तो प्रचार करना है, प्रचार के सर्वोत्तम माध्यम है कि ग्रंथ चाहिए, प्रमाण चाहिए। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोग कहाँ से खोजेंगे? ना प्रमाण है भागवतम। हाँ, तो सर्वोत्तम ग्रंथ है भागवतम, संसार के सर्वोत्तम ग्रंथ है, द बेस्ट ट्रांसलेटेड लिटरेचर इन द एंटायर क्रिएशन। पूरी सृष्टि में सबसे दुर्लभ वस्तु है श्रीमद् भागवतम। हाँ, तो प्रभुपाद कोई शिष्य बनाने की लालसा नहीं थी, बहुत सारे मंदिर निर्माण की लालसा नहीं थी। लेकिन समय क्रम में वो स्वतः होंगे, जुड़ेंगे ये ग्रंथ। लेकिन महत्वपूर्ण कार्य जो रुका हुआ है वो क्या है? ना भागवतम का प्रकाशन किसी प्रकार से। हाँ, सामान्य जनता के ज्ञान के लिए भागवत की रचना और छापना भगवान की सच्ची सेवा है। तो ये आचार्यगण जानते हैं कि समय काल स्थिति के अनुसार प्रायोरिटी क्या है। अनेक सेवाएं हैं, लेकिन कौन सी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद भागवतम की रचना करके प्रकाशन करना, ये उनके लिए सच्ची सेवा था भगवान के लिए। भगवान यही चाहते हैं कि सभी लोग धर्म के राह पर चले, सब लोग धर्म के सिद्धांतों पर अवगत हो, और ये भागवतम करा सकता है। यह शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती का मत था। मंदिरों के निर्माण की तुलना में उन्हें पुस्तक प्रकाशित करना अधिक पसंद था, और उन्होंने अपने शिष्यों को विशेष रूप से कहा था कि वे पुस्तक लिखें। पुस्तकें लिखना, उन्हें प्रकाशित करना, दूर दूर तक वितरित करना और उन्नत शक्ति प्रदत्त भक्तों का काम था। तो प्रभुपाद जब विदेश गए, तो प्रभुपाद स्वयं समय देकर प्रकाशन में लगे थे। स्पेशली भारत में जब थे, उन्होंने ग्रंथ के अनुवाद किए, अपनी पांडुलिपि प्रस्तुत किए, फिर प्रिंटिंग प्रेस के पास जाते थे प्रकाशन के लिए, और स्वयं भी भारत में रहने के दौरान वितरण करते थे। लेकिन जब विदेश में गए, और विदेश में भागवतम का वितरण स्वयं भी करते थे, और अपने शिष्यों को भी नियोजित करते थे इस कार्य को करने के लिए। तो इवन आप सब जानते हैं कैसे जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड में,
जैसे मैराथन समय इसमें शुरू हुआ, प्रभुपाद इसको महत्व देते हैं क्योंकि आचार्यगण भी ये महत्वपूर्ण कार्य है कि ग्रंथ जाएगा, स्वाभाविक लोग रूप से लोग भक्त बनेंगे। पुस्तक लिखना, उन्हें प्रकाशित करना, दूर दूर तक वितरित करना उन्नत शक्ति प्रदत्त भक्तों का काम था। और जगत दिव्य साहित्य वितरण के कार्यक्रम में, जिसमें साम्यवादी से भी अधिक विशेषज्ञ लगे हो, अमेरिका और यूरोप के लोगों पर गहरा अनुकूल प्रभाव पैदा किया जा सकता था। तो प्रभुपाद जानते थे कि लोग वास्तविक इसी के खोज कर रहे हैं। हाँ, इसी के खोज बिना जीवन अधूरा है। जब तक व्यक्ति को भक्ति नहीं मिला, भक्तों की संग नहीं मिला, तब तक कुछ जीवन में अधूरा है। लेकिन भगवान को प्राप्त करने से, भक्ति प्राप्त करने से जीवन भरा भरा लगता है। Our life is incomplete without Lord, without having devotion in her. तो आत्मा जयात्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा प्रसन्न हो जाता है भक्ति वास्तविक करने द्वारा। तब तक जीवन में कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है, कुछ तो अधूरा लग रहा है। लेकिन पूर्णता आती है जब भगवान की भक्ति करने लगता है व्यक्ति। हम्म, तो ये प्रभुपाद जब भागवतम लेकर जाते हैं, वो जानते थे कि इसकी मांग है, पूरे संसार में मांग है, पीपल आर सर्चिंग फॉर इट। और जब मिला, व्यक्ति बहुत संतुष्टि प्रसन्न है। और ये ग्रंथ लोगों को धीरे धीरे भक्त बनाया अच्छे में। केवल भारतवर्ष में नहीं, पाश्चात्य जगत में भी लोगों पे गहरा असर डाला। और यदि अमेरिका और यूरोप के लोग कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख हो गए, तो शेष संसार के लोग उनका अनुकरण करेंगे। तो क्या प्रकरण चल रहा, प्रसंग चल रहा है कि विदेशी लोग भी, हाँ, जो संसार में सबसे जो प्रगतिशील राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका, यूरोप, पूरे संसार उनका नकल करता है। भारत लोग भी यही करते थे। विदेशी लोग विदेश कपड़े पहने तो उनके कपड़े पहने, बाल कटना ऐसे तो ऐसे काटना, ऐसे बातचीत करना तो ऐसे पहनना, छोटी कपड़ा पहनना, छोटी कपड़ा पहनना, तो नकल कर रहे थे। वो लोग अगर भक्ति को अपनाएंगे, तो स्वाभाविक लोग, बाकी जो भारत विश्व के बाकी श्रेणी के लोग, बाकी जो प्रदेश है, वो भी कृष्ण भक्ति को अपनाएंगे। इसे प्रभुपाद पहले भारत में चेष्टा करते थे कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए, लीग ऑफ डिवोटीज बनाए। लेकिन हम जैसे कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, अपने चीज लोगों को पसंद नहीं आता है। इसलिए प्रभुपाद क्या बोले, मैं विदेशियों को भक्त बना कर लाऊंगा। तो भारत लोग तो उनको जब देखेंगे तो फिर भक्ति करेंगे। अभी तो अपनी महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, सब नकल कर रहे हैं। लेकिन असली चीज जब देखेंगे वो लोग कर रहे हैं, तो स्वतः सब करने लगेंगे। तो प्रभुपाद जब प्रथम बार विदेशी भक्तों को धोती कुर्ता पहनाकर, कंठी पहनाकर, शिखा मुंडन कराते हैं, बाल मुंडन करा के शिखा रखते हुए लाए, संकीर्तन में नाचते हुए सफेद हाथियों को देखे, तो भारतीयों पर असर पड़ा कि क्या चमत्कार हुआ है, ये स्वामी क्या चमत्कार किए हैं, जो कभी हुआ ही नहीं। आज प्रभुपाद के गुणगान सभी साधु लोग करते हैं। वृंदावन में ऐसे कोई नहीं होगा जो प्रभुपाद के विरोध करता होगा, कोई पैदा ही नहीं हुआ ऐसे कोई विरोध करने वाला है। पूरे सभी संप्रदाय के लोग, सभी साधु समाज प्रभुपाद के कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। कि जो नारद मुनि करते हैं, प्रभुपाद ऐसे कार्य करते हैं, इतनी शक्ति प्राप्त किए हैं। संसार के सभी लोग के मुख में आज हरिनाम है, जो कलयुग के धर्म है। ये शक्ति बिना कोई नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद के कार्य का हर कोई सराहना करते हैं। तो इसलिए हम सबकी सौभाग्य है, जो हम भी इस महान कार्य में लग पाए हैं। तो ये दृष्टि था कि संसार के सभी देश के लोग अमेरिका और यूरोप का नकल करता है, और अमेरिका और यूरोप वासी अगर भक्त बन जाए, तो पूरे बाकी जो बाकी बचे हुए राष्ट्र के लोग भी कृष्ण भक्त बन जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद प्रथम कहाँ पहुंचे, अमेरिका। विश्व के अनेक राष्ट्र था, लेकिन प्रभुपाद चुनते हैं अमेरिका, मुझे जाना है, सबसे विकासशील राष्ट्र है, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। इफ अमेरिका वासी विल बी डिवोटी, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल ऑल्सो बी ऑटोमेटिक डिवोटी ऑफ लॉर्ड। भक्तिवेदांत स्वामी छिपीवाड़ा में अपने कमरे में बैठे अकेले कार्य में लगे रहे। तो प्रभुपाद वन मैन आर्मी, कोई नहीं है, कोई मदद करने वाले, कृष्ण और वो है, दोनों चला रहे हैं। प्रभुपाद अकेले सब कर रहे हैं। तो ये छिपीवाड़ा के जो मंदिर है, केंद्र है प्रभुपाद की, वो क्या है ना, जैसे मिलिट्री कैंप है, वहाँ प्रस्तुतिकरण चल रहा है। पूरे विश्व को जो अनमोल तोहफा देंगे, वहाँ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। हम्म। वे इस विचार में खोए रहते थे कि कृष्ण के संदेश को उन्हें इतने बड़े पैमाने पर फैलाना था, जितने के लिए उन पहले कभी प्रयास नहीं किया गया था। तो संसार में जो कभी हुआ नहीं था, असंभव कार्य को प्रभुपाद पूरे संसार में देने जा रहे हैं। केवल भारत नहीं, विश्व के कोने अनुकोने तक ये भगवान के संदेश प्रदान करेंगे प्रभुपाद।
तो पहले कभी इस प्रकार के प्रयास, तो प्रभुपाद हमेशा क्या करते थे ना, ऊपर की तरफ देखते थे। ऑलवेज थिंक्स बिग, बड़े सोचते थे, छोटी नहीं। उनके गुरु महाराज भी ऐसे थे, भक्तिदान महाराज। वो छोटे छोटे लोगों को प्रचार नहीं करते, राजाओं को प्रचार करते। एक राजा को प्रचार करो, पूरा राज्य प्रजा सब भक्त बन जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद बड़े दृष्टि में देखते हैं, भारत तक सीमित नहीं रखना है, पूरे विश्व तक लेके जाना है। और शुरू कहाँ से करना है ना, अमेरिका, जो विश्व के प्रमुख राष्ट्र है, जिसको पूरे संसार बाकी राष्ट्र देखते रहते हैं। वे कभी कभी सोच में पड़ जाते थे कि पाश्चात्य के लोग जो वैदिक संस्कृति से इतने दूर हैं, कृष्ण के संदेश को कैसे अपनाएंगे। तो प्रभुपाद के मन में कभी कभी ऐसे आता था। भले ही पूरे कॉन्फिडेंट है, कार्य करेंगे, शक्ति प्राप्त किए हैं, कभी कभी इस प्रकार के विचार आ जाता था कि क्या ये संभव होगा। विदेशी लोग जो भगवान से विमुख है, कृष्ण भक्ति को अपनाएंगे, क्या ये संभव होगा। हाँ, कृष्ण चाहेंगे तो सब कर सकते हैं। कृष्ण चमत्कारी है, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है, सब चमत्कार कर सकते हैं। वे मांस भक्षी थे, म्लेच्छ थे। विदेशी लोग क्या है, मांस भक्षण करते हैं, पापाचार में लगे रहते हैं। म्लेच्छ हैं। म्लेच्छ मीन्स कोई शुद्धता नहीं है। भक्ति वेदांत स्वामी के एक गुरु भाई जब लंदन गए थे, तो मार्किस ऑफ जेटलैंड उनसे पापमय जीवन से बचने के लिए चार निषेध को सुनकर असंभव कहते हुए तिरस्कार, हंसी हंस पड़े थे। किंतु श्रीमद् भागवतम की अपनी बात थी। तो प्रभुपाद बताते हैं कि उनके गुरु भाई लंदन गए थे, तो लंदन में मिले थे मार्किस ऑफ जेटलैंड, एक व्यक्ति से मिले थे। तो वो व्यक्ति पूछा, आप क्यों आए हैं स्वामी जी, लंदन क्यों आए हैं। मैं लंदन आया हूँ, जो जो ब्रिटिशर भारत को लूट के आए, कोहिनूर हीरा लेकर आए थे, सब कुछ लूट लिए थे। जो चीज छोड़ आए थे वो मैं देने आए हूँ। क्या है वो, वैदिक संस्कृति देने आए हैं। अच्छा, वैदिक संस्कृति क्या सिखाता है ना, ब्राह्मण बनना सिखाता है। तो ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना है ना, पापमय जीवन छोड़ना पड़ेगा। तब पापमय जीवन कैसे छोड़ेंगे ना, ये चार नियम पालन करना पड़ेगा। अवैध पुरुष स्त्री संग नहीं, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, जुआ सट्टाबाजी नहीं। तो तुरंत जो मार्किस ऑफ जेटलैंड थे, वो बोलने लगे असंभव, ये तो जीवन है, ये चार कार्य कर रहे हैं तो जीवन चल रहा है, इसको छोड़ के कैसे रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद वास्तविक वो चमत्कार कराए, असंभव को भी संभव कराए दिए। हैं? तो बाकी प्रभुपाद के गुरु भाई जो करने में असमर्थ रहे, प्रभुपाद वास्तविक वही कर दिखाए। तो इस प्रकार हम आज चर्चा किए कि आज मुख्यतः प्रभुपाद की जो तैयारी चल रही है छिपीवाड़ा में, जो पूरे संसार तक लेके जाएंगे ये अनमोल उपहार श्रीमद् भागवतम, उसी के वर्णन कर रहे हैं। कैसे पृष्ठभूमि है, प्रस्तुतिकरण है, क्या क्या लिखने वाले हैं, ये सब विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो आज हमें विराम देंगे। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू हैव। या कुछ किसी कुछ कहना है क्या, आज हमने चर्चा की। हरे कृष्ण प्रभु जी, धनु प्रणाम। ये अब प्रभु जी मैं स्नेह। ओपन कर रहा हूँ प्रभु जी। ये उदय प्रभु, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको अनम्यूट कर दिया है। उदय प्रभु अनम्यूट कर हरे लीजिए, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रभु जी प्रणाम। मेरा आज आ रहा है, आ आज रहा है, क्लियर आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। प्रभु पूरी जी से आगे। पूरी से आ गया प्रभु जी, नवद्वीप मायापुर धाम से आ गया। ओके ओके, जय हो, जय हो। प्रभु बोलिए। जी आप सबका कृपा है, प्रभुपा जी का तो विशेष करके कृपा है, प्रभुपा जी का वजह से सब कुछ आ पाया हो। जय प्रभु जी जगन्नाथ जी। मुझे जी चैतन्य जी महाप्रभु बोलिए। खींच लिए पुरी से, जगह चैतन्य महाप्रभु खींच लिए अपने धाम, मायापुर धाम में। हाँ जी, जी बोलिए। प्रभु जी। प्रभु जी जो एक व्यक्ति भागवत और एक ग्रंथ भागवत, उसको कैसे समझूं मैं? भूलता हूँ, जैसे बहुत सारे बोलते हैं व्यक्ति भागवत है, तो किस हाँ, हिसाब से समझूं? व्यक्ति तो भागवत भागवत, कौन है, कौन बोल? हाँ, तो प्रथम भागवत है व्यक्ति भागवत, जिसका जीवन ग्रंथ भागवत पे आधारित है। तो संसार में वास्तविक भागवत सीखना है तो व्यक्ति भागवतम की खोज करना पड़ेगा। जो भक्त कैसे व्यक्ति भागवत को जाने, जिसका चरित्र जीवन ग्रंथ पे आधारित है, उसको व्यक्ति भागवत कहते हैं। इसलिए भागवत हम डायरेक्ट नहीं पढ़ के समझ पाएंगे। कोई व्यक्ति भागवत का आश्रय, जैसे गुरु वर्ग है, किसी का हम आश्रय लेते हैं, जिनके जीवन समर्पित है। लेकिन सावधान रहना है, संसार में बहुत नकली लोग भी है, असली व्यक्ति को खोजना है।
जो जिसका जीवन ऐसे आदर्श से भागवतम पर आधारित हो, और साथ साथ उसके उपदेश लेने से भी हमारे जीवन में परिवर्तन हो पाए हैं। तो जैसे कहा जाता है कि जो दो प्रकार के भागवत है, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत, भक्त भागवत। और भक्त भागवत से ही ग्रंथ भागवत को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। और भक्त अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हैंड रेस कर लीजिए। चैट में भी प्रभु जी कोई प्रश्न नहीं है चैट में। अब प्रभु जी मेरा एक जैसे एक डाउट है, जी प्रश्न तो नहीं कह सकता इसको मैं, कि प्रभु जी जैसे हम आज के समय में जब प्रचार करते हैं, स्पेशली इस्कॉन में कोई भी नया व्यक्ति आता है, तो हम बहुत लीनियंसी हर चीज में रखते हैं स्टार्टिंग में। और स्पेशली हम जब शास्त्रों की बात करते हैं, क्योंकि आज पूरी चर्चा शास्त्र के बेस पे थी, तो हम छोटी बुक से हमेशा शुरू करते हैं कि छोटी बुक्स हो, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, राज विद्या है या हरे कृष्ण चुनौती है, इस तरह करके छोटी बुक्स हैं, सीधे हम भगवत गीता या भागवतम की बात नहीं करते। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने प्रचार कार्य शुरू किया, तो जब पाश्चात्य देशों में गए तो उन्होंने सीधे भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत, इन जो बड़े ग्रंथ है सीधे इनसे शुरुआत करी भक्तों की। तो हम्म। प्रभुपाद जी ने क्या ऐसा क्यों नहीं प्लान किया कि वो छोटे ग्रंथ लिखते, या कुछ ऐसी टीकाएं लिखते हैं छोटी, तो जिससे थोड़ा इजी हो जाता है भक्तों को समझना स्टार्टिंग में, क्योंकि नो डाउट जी टफ तो रहा होगा भक्तों के लिए। और प्रभुपाद जी नो डाउट जी मतलब वो तो आचार्य हैं, उनके पास अलग से एक शक्ति अवतार है, तो अलग से उनके पास प्रति शक्ति है इस चीज को कि वो आसानी से समझा भी सकते हैं। लेकिन जैसे एक मेरा थॉट था कि हमने प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों नहीं किया, और अगर प्रभुपाद जी ने सीधे उन बुक्स से स्टार्ट किया, तो हम आज की डेट में हम इनिशियली ये छोटी बुक से क्यों शुरू करते हैं, हम सीधे भागवतम पे या भगवत गीता पे क्यों नहीं आते? तो कभी कभी हमारे गुरु महाराज जी को प्रश्न करते हैं कि महाराज व्हाट इज द शॉर्टकट मेथड, लाइक प्रभुपाद महाराज, गुरु महाराज कहते थे शॉर्टेस्ट कट। तो भारतीय लोग अगर बड़े बड़े ग्रंथ देखना घबरा जाएंगे। ये छोटी पुस्तकें भी छोटा नहीं है प्रभु, इसमें भी ब्रह्मास्त्र है। ये छोटी पुस्तक पढ़ के भी आप महान भक्त बन जाओगे। हाँ, तो छोटी लग रहा है, किताब छोटी है, 2 पेज है या 10 पेज है, 20 पेज है, 50 पेज है। उसमें भी वो उसका उद्धृत भागवतम से और गीता से की जा रही है। हाँ, और आचार्यों के सिंपलीफाइड फॉर्म में दी गई है। तो इसको छोटा मत मानो। ये भी दिव्यास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। ये भी लोगों को भक्त बना देगा। हाँ, तो छोटा हो बड़ा हो, छोटा बड़ा में कोई अंतर नहीं है। हाँ, लेकिन भारतीय लोग अगर सुनेंगे इतना, इतने सारे भक्त बनने के लिए इतना सारा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिंपल समर्पण होना पड़ेगा, नियमित रूप से करना पड़ेगा। कुछ बड़ा कार्य नहीं है। लोग तो इतना, लोग देख घबरा जाएंगे। इतना सारा किताब पढ़ना पड़ेगा भक्ति बनने के लिए। नो, भक्ति पूरी सिंपल एक्चुअली। तो इसलिए छोटी पुस्तक। हाँ, छोटी पुस्तक में भी छोटा नहीं है, उसमें सार रूप में सब दिया हुआ है। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे देयर इज नो लिटरेचर इन द होल क्रिएशन लाइक श्रीमद् भागवतम। पूरा सृष्टि में ऐसे ग्रंथ नहीं भागवतम जैसे ग्रंथ। एवरी वर्ड इज फॉर वेलबिंग ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी। हर शब्द संसार के कल्याण के लिए है। अगर किसी के पास ग्रंथ जाएगा, उसमें एक चैप्टर पढ़ेगा, एक लाइन पढ़ेगा, एक शब्द पढ़ेगा, वो भक्त बन जाएगा। इतना चमत्कारी है। यस इतने प्रभु जी, powerful actually। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। तो और भक्त अगर प्रभु जी आई थिंक अभी और प्रश्न नहीं है, नो नो प्रॉब्लम, तो विल। क्लास क्लोज कर सकते हैं आई यस थिंक। यस। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी आपके समय के लिए, बहुत बहुत आभार आपको। चलिए और प्रभुपाद। ठीक, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक सजेशन था, अगर आप हाँ जी, हाँ इसको जी। उचित समझें, कि जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं ना जब भी, तो हम हाँ एटलीस्ट बुक का पेज नंबर एक बार शेयर कर सकें, क्योंकि हाँ हाँ, कुछ वक्त जब। होते हैं ना कि जो रैंडम आते हैं प्रति, इवन प्रति मेरा खुद का केस ऐसा है कि हाँ सिवाय मेरी कभी हो जाती है, मीटिंग्स हो जाती है, अभी जन्माष्टमी हो रही, तो रैंडम बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं। तो हाँ। अगर हम पेज स्टार्टिंग में शेयर कर सकें, और जब मैसेज थ्रो करते हैं लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, तभी हम पेज नंबर दे दें कि हम लास्ट वीक इस पेज नंबर पे थे। तो अगर प्रभु जी आज मुझे आप बता दें कि हम किस पेज नंबर पे एग्जैक्टली थे प्रभु जी, तो फिर हम मैसेज प्रकरण में आगे तो, उसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो प्रकरण 10 के दो हम्म, सौ सड़सठ 267 पेज पर हमने। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, तो तो थोड़ा भक्तों को, कुछ भक्त नए होते हैं तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा कनेक्ट करना। 266 से हम शुरू करेंगे अगली बार। टू ठीक है, 266 है, ठीक है। हाँ, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच हिंदी प्रभु जी, हिंदी हरे हिंदी कृष्ण। बुक्स के, हिंदी बुक्स के। ठीक है, डन प्रभु जी, हम्म, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।
किसी का और कुछ हाथ खड़ा किए थे नहीं? समय। नहीं प्रभु जी, हाँ हैंड, ये प्रभु जी एक्चुअली चैट में मैसेज आया एक यहाँ पर। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ठीक है, ठीक, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो शिल मच। हरे कृष्णा, प्रभुपाद की राम राम जय, की शिल जय। प्रभुपाद लीलामृत की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वृंद। सिंधुभ्यो। हरे कृष्ण। नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू।